मैं धर्मराज शर्मा आरआरटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कैसे होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसी को रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अब जो कोरोना वायरस है उसके अंदर आरएनए पाया जाता है, उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। अगर इसका फिगर हम लोग देखते हैं कोरोना वायरस का, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फिगर है इस टाइप से है और इसमें एक आरएनए पाया जाता है। ये सिंगल हेलिक्स होता है और बाहर स्पाइक्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन का बना होता है। और जो पीसीआर मशीन है उसका काम होता है आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब इसमें कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एस प्रोटीन, ई प्रोटीन, एम और एन प्रोटीन। इंडिया में एन प्रोटीन बेस्ड आरटी-पीसीआर किया जाता है। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा डीएनए के बारे में देख लेते हैं कि ये डीएनए हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। ये डीएनए हमारे शरीर में न्यूक्लियस में पाया जाता है। हमारा पूरा शरीर सेल से मिल करके बना होता है और ये सेल कई मिल करके टिश्यू बनाते हैं और ये टिश्यू कई टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। तो ये जो डीएनए होता है इसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन पाया जाता है। और आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन पाया जाता है। ये सब न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये एडेनिन थाइमिन से रिलेशन बनाता है, ये डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन से रिलेशन बनाता है। तो इस तरह से ये एक सीढ़ी नुमा आकार का होता है। ये डीएनए हम लोग के शरीर में पाया जाता है। अब ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये यहाँ पर टूटता रहता है, टूट करके मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए बनाता है और ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल करके सेल में आ जाता है और सेल में पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का बनाना और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स में आकर के प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। अब जो टेक्नोलॉजी है हमारे पीसीआर मशीन की, उसमें देखिए ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है और हमारे शरीर में क्या होता है कि ये डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये आरएनए मैसेंजर के रूप में राइबोसोम न्यूक्लियस से बाहर निकल करके राइबोसोम में आता है और प्रोटीन बनाता है। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये प्रक्रिया तो हमारे शरीर में होती रहती है, लेकिन अगर कोई वायरस आ जाता है शरीर में, अब जैसे मान लेते हैं कोरोना वायरस ही आ गया शरीर में, तो पता कैसे चलेगा? उसके अंदर तो सिर्फ आरएनए ही पाया जाता है। ये सिर्फ आरएनए पाया जाता है सिंगल हेलिक्स में, और हमारा जो डीएनए पाया जाता है हम लोग के शरीर में, वो तो डीएनए टूट करके आरएनए बनता है। तो आरएनए से अब डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसी को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए इसका नाम पड़ा है आरटी-पीसीआर। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी उल्टा होता है, यानी आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, यानी सीडीएनए कहा जाता है। अब ये कौन करता है? तो ये करता है पीसीआर मशीन। अभी पीसीआर मशीन काम कैसे करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्या करता है ये ज़रूरी है।
तो ये पीसीआर मशीन आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है और इसकी कॉपी बनाता हुआ चला जाता है। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए स्वाब यानी नाक से या मुख से एक स्वाब ले लेते हैं और इसके अंदर रख करके इस पीसीआर मशीन में इस स्वाब को डाला जाता है और उसके साथ प्राइमर भी मिलाया जाता है। प्राइमर में जैसे फ्लूसेंट मिला दिया गया। तो फिर उसके बाद ये जो आरएनए का वायरस है, ये सिंगल हेलिक्स में होता है, इसकी कॉपी शुरू हो जाती है। कॉपी करके ये डीएनए में कन्वर्ट करता है। ये जो डीएनए का फिगर है यही डीएनए है, ये कन्वर्ट होता रहता है और 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये टूटता है, फिर इस जुड़ता है। तो इस तरह से करोड़ों कॉपी इसकी की जाती है, तब ये डिटेक्ट हो पाता है। फ्लोरेंस इसीलिए डाला जाता है ताकि इसको डिटेक्ट करने में आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए कि किस किट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो पैथा डिटेक्टिक इंडिया में बना हुआ है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। पीसीआर मशीन में इसी किट का जो अंदर प्राइमर पाया जाता है वो और स्वाब उसके अंदर डाल दिया जाता है। डालने के बाद ये कॉपी करना शुरू कर देता है पीसीआर मशीन। ठीक है। अब ये वायरस हम लोग के शरीर में, अब जैसे मान लेते हैं ये जो न्यूक्लियस बना हुआ है, ये न्यूक्लियस की दीवार है और ये वायरस एंट्री करता है अंदर। तो इसके अंदर एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये इसको रिसीप्ट कर लेता है और ये अंदर आ जाता है। तो इसको एक तरह से गेट कीपर भी कहा जाता है। अब इसे ये रोक नहीं पाता है और ये अंदर आ जाता है। अब एक वायरस के आने से अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसकी जांच नहीं हो सकती, ये पता नहीं चलेगा। तो पता करने के लिए अगर यही इसके आरएनए की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो ये दिखाई देने लगता है। तो पीसीआर मशीन यही काम करता है, इसकी संख्या को बढ़ाता हुआ चला जाता है। तो जो साइकिल बनाता है, यानी जो संख्या अपना बढ़ाता है एक साइकिल के रूप में, तो उसको कहते हैं साइक्लिक थ्रेशोल्ड। ठीक है। अगर साइक्लिक थ्रेशोल्ड, और ये कोरोना लोड है, कॉपी कर करके उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो अगर इसको हम एक ग्राफ से अगर समझेंगे, अगर इसको एक ग्राफ से अगर हम देखें, तो जो साइक्लिक थ्रेशोल्ड है तो इसका एक फिक्स क्राइटेरिया इसको मान लिया गया है। अगर ये ऐसे चलता है ग्राफ, तो ये मान लेते हैं CT और ये टाइम है, ये साइक्लिक थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव नहीं है। लेकिन ये जब ऊपर चला जाता है, यानी ये साइक्लिक थ्रेशोल्ड अगर ज़्यादा है, यानी और बढ़ाते हैं, तो ये अगर ग्राफ ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। इस तरह से ये देखिए ग्राफ में पता चलेगा। यहाँ पर साइकिल नंबर शो किया गया है, यहाँ पे साइकिल नंबर शो किया गया है और साइकिल थ्रेशोल्ड यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस बनता हुआ चला जाएगा। तो इसको अगर हम 35 साइकिल घुमाते हैं तो लगभग 1 बिलियन कॉपी इसकी हो जाती है। एक तरह से जो पीसीआर मशीन है वो जेरॉक्स मशीन के रूप में काम करता है। तो इस तरह से इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर अगर साइक्लिक थ्रेशोल्ड ज़्यादा रहेगा तो कोरोना लोड कम होगा, कोरोना लोड ज़्यादा होगा, साइक्लिक थ्रेशोल्ड कम होगा। यहाँ ये कहने का मतलब होता है। तो इस तरह से इसकी जांच की जाती है और ये सब टेक्निकल नाम है, समझ में आ गया होगा कैसे इसकी जांच हम लोग करते हैं। ठीक।